पाक रेंजर्स घायल, पाकिस्तानी एम्बुलेंस में घायल जवानों को ले जाते देखा गया। आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग ने रक्षा मंत्री और एनएसए से की बातचीत, सीमा पर ताजा हालात की जानकारी दी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बीएसएफ के डीजी से की बात, बीएसएफ से पाक को मुंहतोड़ जवाब देने को कहा। राजनाथ ने बीएसएफ से कहा, अगर पाकिस्तान की एक गोली चले तो उसका 10 गोलियों से दिया जाए जवाब। एलओसी पर सीजफायर के उल्लंघन से बाज नहीं आ रहा है पाक, मंजाकोटी और गंभीर सेक्टर में भी फायरिंग। पाक रेंजर्स ने अखनूर में सेना की पोस्ट को बनाया निशाना, पाक की ओर से फायरिंग में 5 जवान घायल। पाक की ओर से हीरानगर, कठुआ, सांबा और अरनिया में भारी गोलीबारी, मेंढर और पुंछ में भी फायरिंग। एलओसी पर सीमा से सटे गांव में पाकिस्तान की ओर से दागे जा रहे हैं मोर्टार, ग्रामीणों में दहशत। पाक की ओर से हो रही फायरिंग के बाद लोगों में खौफ, हीरानगर सेक्टर में सुरक्षित ठिकानों पर जा रहे लोग। अब्दुल्लिया सेक्टर में पाक रेंजर्स की फायरिंग में बीएसएफ का जवान शहीद, 6 नागरिक भी घायल। शहीद हेड कांस्टेबल जितेंद्र कुमार की बहादुरी को साथियों ने किया सलाम, आखिरी सांस तक दुश्मनों की फायरिंग का दिया जवाब। बिहार के रक्सौल में शहीद जितेंद्र कुमार के घर मातम, पापा की शहादत की खबर सुनकर बेटी सदमे में। जम्मू कश्मीर के आरसपुरा, अब्दुल्लिया और अरनिया सेक्टर में पाक की ओर से रात से लेकर दोपहर तक जारी रही फायरिंग, रिहायशी इलाकों में दागे गए मोर्टार। कुपवाड़ा के तंगधार में एलओसी के पास आतंकी हमले में सेना का एक जवान शहीद, एक जवान के घायल होने की खबर। दिल्ली में पाक उच्चायोग से चल रहे जासूसी रैकेट का भंडाफोड़, पाक हाई कमीशन में तैनात अफसर निकला पाकिस्तानी जासूस। दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तानी जासूस महमूद अख्तर को हिरासत में लिया, विदेश मंत्रालय ने 48 घंटे में भारत छोड़ने का सुनाया फरमान। पाक जासूस की मदद करने वाले 2 भारतीय नागरिकों मौलाना रमजान और सुभाष जांगड़ की भी गिरफ्तारी, दोनों राजस्थान के नागौर के रहने वाले। आईएसआई ने महमूद अख्तर को 2.5 साल पहले जासूसी के लिए भारत भेजा था, पाक उच्चायोग में वीजा अधिकारी बनाया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पाकिस्तानी जासूस से भारतीय सेना से जुड़े कई गोपनीय दस्तावेज भी बरामद। पाक जासूस मामले में क्राइम ब्रांच की नजर महमूद अख्तर की 2 करीबी महिलाओं पर भी हनी ट्रैप के एंगल से भी मामले की जांच। पुलिस के रडार पर इस मामले में बीएसएफ और सेना से जुड़े कुछ लोग भी, पुलिस हर संभावना को लेकर बढ़ा रही है जांच। पाकिस्तानी हाई कमीशन के कर्मचारी और जासूस महमूद ने दिल्ली से बनवाया था अपना आधार कार्ड, पुलिस इस मामले की भी जांच में जुटी। भारत के पाकिस्तानी जासूस को देश छोड़े जाने के आदेश के बाद पाक ने निकाला बदला, इस्लामाबाद में भारतीय राजनयिक को दिया देश छोड़ने का आदेश। उरी में हुए आतंकी हमले में घायल जवान श्यामलाल का लखीमपुर खीरी में लोगों ने किया सम्मान, लोगों से एकजुट रहने की अपील। परिवार में जारी कलह के बीच अखिलेश ने भरी हुंकार, कहा यूपी में अगली सरकार भी समाजवादी पार्टी की ही बनेगी। मैं आपको कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी की ही सरकार बनेगी, कि मैंने विधानसभा में ये कहा है कि 6वां बजट भी मैं ही पेश करूंगा। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी में कोई सीएम चेहरा नहीं। पीलीभीत में बोले आजम खान, कुछ लोग यूपी सरकार को बर्बाद और बदनाम करने की कर रहे हैं साजिश। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में विभिन्न विभागों के सचिवों से की मुलाकात, कार्यों की समीक्षा की। नोएडा में अपहरण के बाद 7 साल के मासूम का पड़ोसियों ने किया कत्ल, फिरौती के लिए किया था अपहरण। आरोपियों ने 5 लाख रुपए की फिरौती के लिए किया था अपहरण, बच्चे के पहचानने के बाद डर से किया कत्ल, आरोपी गिरफ्तार। इलाहाबाद कोर्ट में संदिग्ध टिफिन मिलने से मचा हड़कंप, विस्फोटक जैसे पाउडर और मार्बल के थे टुकड़े। वाराणसी के वाघ बरियारपुर से पुलिस ने अवैध रूप से रखे गए 250 कार्टन पटाखे किए जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार। आगरा में त्योहारों पर मिलावटी मावे के खिलाफ प्रशासन का अभियान, करीब 1 दर्जन दुकानों से लिया गया सैंपल। आगरा में रिक्शा चालकों की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल, जांच के बाद होमगार्ड जवान सस्पेंड। मेरठ में 2 मंचलों के लोगों ने की जमकर धुनाई,
बाद में पुलिस को सौंपा। यूपी के फर्रुखाबाद में अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश, 2 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के नेपसराय में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में चोरी, 1 करोड़ से ज्यादा का माल लेकर फरार हुए चोर। बिहार के छपरा में नशे में धुत पति को महिला ने किया पुलिस के हवाले, पति पर परेशान करने का आरोप। समस्तीपुर में चकमेसी इलाके में बुजुर्ग महिला से बदसलूकी, तंत्र मंत्र के आरोप में महिला की पिटाई, बाल काटकर गांव में घुमाया गया। हाजीपुर में NH 77 के एक टोल नाके पर शराबी ट्रक चालक की टोल कर्मियों ने की पिटाई, टोल कर्मियों से नशे में बहस कर रहा था ड्राइवर। बिहार के पटना में सड़क न बनने पर बीजेपी विधायक का हाफ पैंट प्रदर्शन, का कुर्ता केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी और पैजामा नीतीश कुमार को देंगे। जयपुर में एक शख्स ने जुए में हारी अपनी पत्नी, दोस्त से कराया बीवी का रेप, पीड़ित महिला ने दर्ज कराया केस। जोधपुर में महिला चोरों का गिरोह सक्रिय, कपड़े की दुकान से चोरी करती तस्वीरें हुई सीसीटीवी में कैद। विरोध प्रदर्शन के नाम पर MNS के सुपारी कांड का खुलासा, आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में 25 लाख लेकर पार्टी नेताओं का हंगामा करने का कबूलनामा। महाराष्ट्र के पालगढ़ में बड़ी साजिश को पुलिस ने किया नाकाम, 15 किलो विस्फोटकों की बरामद किए। जमीन में दबाकर रखा गया था भारी भरकम जखीरा, विस्फोटक बरामद होने के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन। डेंगू पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लगाई फटकार, मुख्य सचिव को भी जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने सरकार से 40 अफसरों पर एक्शन लेने का दिया निर्देश, सभी पर केंद्र से मिले फंड खर्च नहीं करने का आरोप। दिल्ली में बाइक सवार बदमाशों ने महिला को मारी गोली, महिला अस्पताल में भर्ती, पति पर गोली चलवाने का आरोप। दिल्ली में पुलिस ने विजय कुमार खातू नाम के ठग को किया गिरफ्तार, खुद को IAS अफसर बता लोगों से करता था ठगी। बाहरी दिल्ली के अमन विहार इलाके में मिलावटी मिठाइयों के खिलाफ प्रदर्शन का अभियान, कई दुकानों पर भी गई छापेमारी। दिल्ली के केशवपुरम में यमुना पुस्ते के पास टायर फैक्ट्री में लगी आग, आग से लाखों का नुकसान। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के ऑनलाइन बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट सेवा की शुरू, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए 21 और डेथ सर्टिफिकेट के लिए 11 रुपए शुल्क। गुजरात के नाडियाड में पटाखे की दुकान में लगी भीषण आग, आग से लाखों का माल जलकर खाक। सोनीपत में पुलिस ने 2 कुख्यात अपराधियों को किया गिरफ्तार, दोनों अपराधियों पर करीब 1 दर्जन मामले थे दर्ज। रोहतक PGI में इंजीनियरिंग छात्रा की इलाज के दौरान मौत, गुरुवार को छेड़छाड़ से परेशान हो खुद को लगाई थी आग। कल्याण में महिला ने पति से झगड़े के बाद अपने 3 बच्चों को जहर देने के बाद की खुदकुशी, दोनों बच्चों की भी मौत। त्रिपुरा के निश्चिंतपुर में BSF के नशे के लिए ले जाए जा रहे कफ सिरप से भरे ट्रक को किया जब्त, बांग्लादेश जाना था ट्रक। सलेम के एक सरकारी अस्पताल से 3 दिन का नवजात हुआ चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई महिला के बच्चा चुराने की तस्वीर। चेन्नई में हुई बेशकीमती प्राचीन प्रतिमाएं जब्त, विदेश भेजी जानी थी प्रतिमाएं, 3 गिरफ्तार। धौलपुर में हथियारबंद बदमाशों ने 6 परिवारों को बंधक बनाकर की लाखों की लूट, बदमाश 13 भैंस भी ले गए अपने साथ। हरिद्वार में 20 सड़क पर अचानक टेम्पो में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी से इलाके के पुनर्निर्माण का काम हो रहा है प्रभावित। जाम ने किरकिरा किया, दिल्ली NCR में खरीदारी का मजा, कई जगहों पर दिखा भारी जाम। मंडी हाउस के पास सड़कों पर रेंगती नजर आई गाड़ियां, जाम में परेशान दिखे मुसाफिर। DND पर भी लगा भारी जाम, दिवाली पर खरीदारी के लिए निकले लोगों पर मुसीबत। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के पास भी दिखा भारी जाम, काफी देर तक जाम में फंसे रहे लोग। धनतेरस से 1 दिन पहले सड़कों पर जाम से बेहाल दिखे दिल्ली NCR के लोग, अगले 2 दिनों तक भारी परेशानी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में CRPF कमांडो ने मनाई दिवाली, जल्द ही आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने जाएंगे कश्मीर। त्योहारों पर यात्रियों की भीड़ को देख रेलवे ने कसी कमर, दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर क्राउड मार्शल के साथ बनाए गए मिनी कंट्रोल रूम। चीनी लाइट्स के विरोध से
खिले नालंदा में मोमबत्ती कारोबारियों के चेहरे, मोमबत्ती उद्योग में फिर से जान आने की जागी उम्मीद। दिल्ली के सदर बाजार में इस बार कम ही दिख रहे हैं चीनी माल, हालांकि चीनी लाइट्स का ज्यादा विकल्प अभी बाजार में नहीं। हैदराबाद में दिवाली की खरीदारी के लिए जमकर निकले लोग, जाम की वजह से हुई परेशानी। उत्तर पूर्वी दिल्ली में दिल्ली सरकार ने दिवाली के मौके पर कवि सम्मेलन का किया आयोजन, कई जाने माने कवि हुए शामिल। सूरत के हीरा कारोबारी सब्जी भाई ने अपने कर्मचारियों को दिया बम्पर दिवाली तोहफा। 1650 कर्मचारियों के घर और कार खरीदने पर उनकी तनख्वाह के हिसाब से देंगे 10% किश्त। दिवाली पर लक्ष्मी गणेश की प्रतिमाओं की भारी डिमांड, प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे कारीगर। अहमदाबाद में मुस्लिम लड़कियों ने दिवाली पर रंगोली कंपटीशन में लिया हिस्सा, 100 से ज्यादा लड़कियां हुई कंपटीशन में शामिल। हैदराबाद में दिवाली के मौके पर बढ़ी दियों की मांग, लोगों को पसंद आ रहे हैं अलग अलग स्टाइल के दिए। न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी वनडे खेलने विशाखापट्टनम पहुंची टीम इंडिया, शनिवार को होगा निर्णायक मुकाबला। 5 मैचों की सीरीज में 2-2 मैच जीतकर दोनों टीमें बराबरी पर, आखिरी वनडे में होगी कांटे की टक्कर। विशाखापट्टनम वनडे में साइक्लोन का खतरा टला, मैच वाले दिन हल्की बारिश के आसार। कप्तान धोनी ने रांची वनडे में हार के लिए धीमी विकेट को ठहराया जिम्मेदार, युवा खिलाड़ियों का किया बचाव। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज रॉस टेलर का बयान, 5वां वनडे जीत, टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश का बदला लेगी टीम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूर्व कप्तान शाहिद आफरीदी को दिया झटका, सालाना कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से रखा बाहर। पहले ए कैटेगरी में था आफरीदी, नए लिस्ट में लेग स्पिनर यासिर शाह और विकेटकीपर सरफराज अहमद ए कैटेगरी में। ऑस्ट्रेलिया के बांग्लादेश दौरे के मद्देनजर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सिक्योरिटी हेड सीन कैरोल पहुंचे बांग्लादेश, अगले साल अगस्त में दौरा। पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर को सम्मान बनाया गया स्ट्रोक एम्बेसडर ऑफ इंडिया, देश में हर साल स्ट्रोक के 17 लाख मामले आते हैं सामने। अक्षय कुमार और रणबीर सिंह ने सूरत में 4 दिनों तक चलने वाली जूडो प्रतियोगिता का किया उद्घाटन, सभी से सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेने की अपील की। अजय देवगन की फिल्म शिवाय भी आज बॉक्स ऑफिस पर देगी दस्तक, फिल्म का एक्शन पैक्ड ट्रेलर लोगों ने किया था पसंद। करीना कपूर बांद्रा के एक रेस्टोरेंट के बाहर अपनी बहन करिश्मा के साथ आई नजर, वीरा दी वेडिंग की प्रोड्यूसर रिया कपूर भी थी साथ। बेंगलौर में अपने परिवार के साथ दिवाली मनाएंगे दीपिका पादुकोण, कहा यह त्योहार हमेशा उनके लिए खास। बलूचिस्तान के बाद अब पाकिस्तान के सिंध में भी लगे आजादी के नारे, अलग सिंधु देश की मांग। पाकिस्तान में इमरान खान ने नवाज सरकार पर साधा निशाना, देश भर में तहरीक इंसाफ पार्टी करेगी विरोध प्रदर्शन। ऑस्ट्रेलिया के थीम पार्क राइड के दौरान हादसे में 4 पर्यटकों की मौत। सीरिया के इडलिब में हवाई हमले के वीडियो सोशल मीडिया पर किए गए अपलोड, एक वीडियो में पैराशूट के जमीन से टकराते ही धमाके की तस्वीरें। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने दिया यूजर्स को झटका, अपने वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म वाइन बंद करने का किया ऐलान।